इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 12 का ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो सॉल्यूशन में 6, 12, 18 डॉट 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 40 धन पूर्णांक 40 धन पूर्णांक दिए हुए हैं। तो इसमें डी हुआ 6, 6 6 12 6 18 6 हुआ डी। एन का मान 40 धन पूर्णांक है तो एन का वैल्यू हो गया 40। ए इक्वल टू 6, डी इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। तो एस 40 का मान हमने निकाला है n/2 इंटू 2 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 40/2 इंटू 2 गुना ए का वैल्यू 6 हुआ। तो 6 दूना 12 हम कैलकुलेशन लिए 14 माइनस 1 अब इंटू 6 ऐसा हम कैलकुलेशन किए हैं। तो 12 प्लस दोनों को माइनस किए हैं 39 इंटू 6। अब कैलकुलेशन किए हैं 20 इंटू दोनों को प्लस करके हम मल्टीपल किए हैं। आप लोग देख लीजिएगा इस कहीं अगर मल्टीपल या कोई भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी तो कोई दिक्कत नहीं, उसे आप सही कर लीजिएगा नोट करते समय। आइए 13 का 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, तो 8 का प्रथम गुणज 8, द्वितीय गुणज 16, तो 16 माइनस 8 तो कितना आ गया 8, 16, 32 डॉट 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 15 गुणज, 15 गुणजों का योग करना है हमें। तो ए का वैल्यू निकाल लिए, डी का वैल्यू दोनों को माइनस करके फाइंड कर लिए। n इक्वल टू 15 दिया हुआ है तो 15 गुणज n इक्वल टू 15 है। तो एस एन का वैल्यू निकालते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 8 इक्वल टू 15/2, 8 2 जा 16 प्लस इसको मल्टीपल किए 14 इंटू 8। आइए दोनों को 6 2 8 2 इंटू 15/2 मल्टीपल किए, मल्टीपल करेंगे कितना होगा 960। S15 का वैल्यू प्राप्त हुआ 960, 960। 14 नंबर का क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो चलिए बच्चों 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या है ये हम सॉल्यूशन में लिखते हैं। पहला विषम संख्या हुआ कितना 0 और 50 के बीच पहला विषम संख्या हुआ 1, दूसरा 3, 5 डॉट 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 कितना विषम संख्या होगा 25 विषम संख्या होंगे। ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 3 माइनस 1 तो आ गया 2 और 25 विषम संख्या है। इसका योग एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 25 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया 2। जितना रहता है ना 0 और 50 के बीच है तो 50 का आधा कर देंगे। 0 और 50 के बीच रहेगा तो उसका आधा उतना सम या उतना विषम होगा। अगर कहेंगे 0 और 49 के बीच तो 49 में एक जोड़ करके आधा करेंगे। 0 और 59 के बीच तो 59 में एक प्लस कर देंगे, 60 करेंगे और उसका आधा कर लेंगे। तो चलिए 25/2 इंटू 2 1 जा 2 प्लस 24 इंटू 2 तो 25/2 इंटू 25 24 ना 48 तो 50 का कैलकुलेशन करेंगे 25 इंटू 25 625। अतः S25 इक्वल टू 625 ये हमारा कैलकुलेशन हुआ। चलिए गाइस फिर हम आगे, अगर आपको देखने में दिक्कत होती है तो हम थोड़ा और वीडियो नीचे किए हैं, आप देख लीजिए नीचे तक देख लीजिए। ठीक, थैंक यू। फिर अगला चलिए बच्चों फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया,
तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को में 30 दिन का विलंब कर देता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निर्माण कार्य में विलंब करने के लिए क्या लग रहा है? जुर्माना लगता है। तो चलिए, पहले दिन के लिए 200 रुपया जुर्माना, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया जुर्माना, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया जुर्माना। प्रत्येक अगले दिन में 50-50 रुपया की वृद्धि हो रही है। तो पहले दिन में 200 रुपया जुर्माना, प्रत्येक अगले दिन में 50 रुपया की वृद्धि हो रही है। तो चलिए, ऐसा 30 दिन विलंब किया है तो कितना रुपया टोटल जुर्माने की राशि अदा करनी होगी? 30 दिन अगर ठेकेदार काम को, कोई भी काम क्यों ना हो, क्यों ना वह कुआं खुदाई का काम हो, क्यों ना वह दूसरा कोई भी दीवार मकान कोई भी चीज, रोड कंस्ट्रक्शन, कोई भी विभाग का काम क्यों ना हो, ठेकेदार इसमें लेट करता है, 30 दिन लेट करता है। तो जुर्माना देने का जो प्रावधान है, ये कितना जुर्माना ले दिया जाएगा 30 दिन में? n = 30 तो हम निकालते हैं SN = A + n-1 n/2। n का वैल्यू 30 दिन विलम्ब किया है तो 30/2 × 2a, तो 2 × a का वैल्यू हो गया कितना? 200 प्लस n-1 30 - 1 × d का वैल्यू हो गया 50। हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। 30/2 तो 15 हुआ, इंटू 200 × 2 तो 400 प्लस 29 × 15, 29 × 50 इतना होता है 9 × 5 = 45, 5 × 10 = 4 = 14। सही है, इसको प्लस करते हैं। 15 × 0581850 0 27,750 S30 कुल जुर्माने की राशि हुआ इतना। कुल जुर्माने की राशि = 27,750। सही है क्या? चलिए एक बार हम फिर चेक करें। A = 200, D = 50, N = 30 दे S30 = 30/2 × 2a + n-1 × d। तो चलिए 15 × 2 = 400 प्लस इसको माइनस किए 29 × 50, 29 × 50 कर लेते हैं। 0 0 9 × 45 10 = 14 0 5 4 सही है यहाँ तक 1450। उसके बाद दोनों को प्लस किए तो 14 4 1850 × 15, 1850 में 15 को गुना करते हैं। 5 0 5 5 40 2 42 2 5 5 9 1 0 0 1 5 5 1 8 0 5 7 9 17 7 1 1 2 27,750 यहाँ तक सही है। चलिए, इतना रुपया टोटल इसको जुर्माने के रूप में लगा। थैंक यू बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे तक देख लीजिए, कहीं दिक्कत ना हो नोट भी करने में। चलिए बच्चों, आगे का क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को आप ठीक ढंग से एक बार देख लें। क्वेश्चन है आपके लिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा? देखिए, आप क्वेश्चन तो ऊपर देख ही रहे हैं, इसलिए हम फास्टली पढ़ दिए। प्रथम 7 नगद पुरस्कार है, n का वैल्यू हुआ 7, जबकि प्रथम पुरस्कार 700 रुपया का रखा गया है। सेकेंड पुरस्कार इससे 20 रुपया कम क्या है? नहीं, पहला पुरस्कार जितना राशि का है उससे 20 रुपया कम का है दूसरा पुरस्कार, फिर इससे भी 20 रुपया कम का है तीसरा पुरस्कार, इससे भी 20 रुपया कम का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इससे भी 20 रुपया डॉट 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 ऐसा करते करते टोटल 7 नगद पुरस्कार है। 7 नगद पुरस्कार। तो हमें ये फाइंड करना है कि इस टोटल पुरस्कार का टोटल कुल राशि कितना है।
ये आपको दिया गया है। तो उन सभी पुरस्कार का अलग अलग मूल्य क्या होगा? तो चलिए S7 इक्वल टू n/2, 7/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू हुआ x प्लस n-1, n का वैल्यू 7-1 इंटू डी का वैल्यू हुआ, इनमें से इनको माइनस करिए तो -20 आएगा। 20-20 रुपये कम है प्रत्येक पुरस्कार में से, 20-20 रुपये कम है, तो डी का मान -20 कम है। तो S7 इक्वल टू 700 इक्वल टू 7/2, 2x प्लस 6 इंटू 20, तो कितना हुआ 6 इंटू 20, 120, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, कैलकुलेशन 700 2 भागा में गुना हुआ, 7 अंश में है, हर हो जाएगा, इक्वल टू 2x माइनस 120, 7 100, चलिए निगेटिव इतना अनदर साइड आएगा तो 100 में पॉजिटिव 120 इक्वल टू 2x, तो दिस मीन्स x इक्वल टू 320/2 160, x इक्वल टू 160। अतः प्रत्येक पुरस्कार का अभिष्ट मूल्य सभी पुरस्कार का हमको मूल्य, तो पहले पुरस्कार 160 रुपया के होंगे, दूसरे पुरस्कार इससे 40 रुपया कम, 20 रुपया कम करिए 140 रुपया के, तीसरे 120 रुपया के, चौथे पुरस्कार 100 रुपया के, पाँचवा 80 का, छठा 60 का और सातवां 40 रुपया का। इतना रुपया के क्रमशः सभी पुरस्कार हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों, हमने आज 15 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व किया है। देख लीजिए आप लोग, आज 15 नंबर तक का क्वेश्चन, 16 नंबर तक का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। फिर अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।